यहाँ महाराज को समाधि का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आज दिनांक 2 अगस्त 2025 महाराज ब्रह्मलीन होने पर यह आकस्मिक बात कहूँ, मुझे बड़ा खेद है कि ऐसे महाराज हम सब के बीच में और अचानक ऐसे चले जाएंगे। हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने सांगलपति महाराज के रूप में और उनका शिष्यत्व स्वीकार करके इन्होंने इस जगत को एक अच्छी दिशा प्रदान करी। राम सापीर की भक्ति करके अपने आप को कृतार्थ किया। परमात्मा से सदैव यही प्रार्थना की कि मेरे द्वारा और या मेरे मंदिर पे जो भक्तगण आते हैं, ईश्वर कभी उनकी झोली खाली न रखें, सबका भला हो, सबको खुशियाँ मिले और सभी परमार्थ के कार्यों में अपना ध्यान लगाएं। आज महाराज की मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपार जनसमूह है। सामने हमारे बैरदास जी महाराज बैठे हैं, कालदास जी महाराज बैठे हैं, गारेंडा धुनी के महंत मन्नीदास जी महाराज उपस्थित हो गए 8 बजे। और गारेंडा धुनी वो धुनी है जो महाराज के हृदय के अंदर विराजमान है। ये 8 बजे यहाँ आ गए थे और इनको जैसे ही पता लगा कि महाराज जी शांत हो गए, इन्होंने तत्क्षण ही अपने साथ में सभी को लेकर के और यहाँ समाधि के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। मैं आपको बाहर से ये दिखा रहा हूँ, मैं अंदर से यहाँ इस कवरेज को पूर्ण कर रहा हूँ। ये देखिए अपार जन समूह है भक्त के दर्शन के लिए, और ये जितने भी बैठे हैं ये सारे के सारे महाराज के भक्त हैं। और इस भक्ति में इतनी ताकत और इतना सामर्थ्य है कि एक दूसरे को जैसे पता चला सभी भक्तगण हैं एक दूसरे की ओर इशारा करके चले आए। और इस तरह ये पूरा का पूरा पंडाल है, ये चारों ओर से भर गया। अपने भक्त के दर्शन, अपने भक्त के कार्य, अपने भक्त के प्रति श्रद्धा भाव रख करके इन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि दी। महाराज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो महंत विराजमान है बैरदास जी महाराज रोडू से नागौर में महाराज स्थापित हैं। और कमलदास जी महाराज हैं जो समाधि के अंदर दाता रामगढ़ में ढोलास। और मन्नीदास जी महाराज बैठे हैं गारेंडा धोनी के पीठाधीश्वरी मानू मैं, क्योंकि महाराज की बड़ी स्नेह और कृपा है। और नौरंगदास जी महाराज श्यामपुरा, और ऊपर कालूदास जी महाराज जो देखो खड़े हैं। अंतिम दर्शनों के अंदर इनकी सहभागिता रही है। और हनुमानगढ़ से पधारे महाराज, बड़ा भाग्य महाराज किशनदास जी का कि आपके इस अंतिम समय में दर्शनार्थ पा करके अपने आप को धन्य किया और परमार्थ के भागी बने। ये जितने भी भक्तगण बैठे हैं सारे के सारे इस पवित्र और पुण्य कार्य में सहभागी बन करके महाराज के प्रति श्रद्धांजलि दी। मैं ये राकेश जी महाराज है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चमत्कार बालाजी धाम के महंत हैं और महाराज की बड़ी कृपा है इनके ऊपर भी। ये भी सांगलिया धुनी की पीठ से जुड़े हुए हैं और बड़ी कृति और भक्ति है। इनको जैसे ही समाचार मिला इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप मार्केट से चद्दर और ये फूल माला लेकर के आओगे। तो ये मैं कृपा मानूं कि एक दूसरा भक्त है, एक दूसरे को जोड़ते हुए अपार जन समूह को लेकर के और महाराज के दर्शन कर अपने आप को पुण्य का भागी बनाया। इससे बड़ी बात मैं इस जगत में और क्या कह सकता हूँ। एक संत के दर्शन और अंतिम दर्शन बहुत बड़ी बात है। मैं सांगलिया धुनी की जय हो, ओमदास जी महाराज की जय हो, महाराज खिवादास जी महाराज की जय हो। खिवादास जी महाराज के परम और प्रिय शिष्य जो कृति भक्ति से इस धुनी से जुड़े हैं, किशनदास जी महाराज की जय हो। आज उन्हीं के कार्यक्रम में और उन्हीं की कृति भक्ति के कारण ये मंदिर, रामदेव जी का मंदिर इस मोहल्ले रामनगर में फतेहपुर शेखावटी में बना। और इनकी छत्र छाया में सभी यहाँ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, बंधु और सभी ने यहाँ आकर के इनको शीश नवाया। इनकी कृति भक्ति में इतनी बल है और इतनी शक्ति है कि सभी लोगों को आशीर्वाद दे करके और अपने आप को ब्रह्म में लीन कर लिया। जय हो सांगलिया धुनी की, जय हो फतेहपुर में, रामनगर में, मोहल्ला अलड़िया में महाराज किशनदास जी की, जिन्होंने परमार्थ के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और सांगलिया धुनी
के अंदर ही ब्रह्मलीन को प्राप्त हो गए। जय हिंद, जय भारत, जय सांगल्या धुनी की, जय फतेहपुर शेखावाटी रामनगर की, जय साहिब की, जय साहिब की, जय हो।